हेलो फ्रेंड्स। तो हमारी जो पीजीटी हिंदी की सीरीज़ चल रही थी, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम पिछली बार 33 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। 34th क्वेश्चन आपका था कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है, हिमकिरटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने लिखी है, पर रसवंती जो है वो सियाराम शरण गुप्त ने नहीं बल्कि किसने लिखी है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। नेक्स्ट है अधिकार खोकर बैठना, ये महादुष्कर्म है। ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी जिन्होंने भारत भारती की रचना की है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग नवम सर्ग है। साकेत में कितने सर्ग हैं? साकेत जो लिखा गया है वो उर्मिला के ऊपर लिखा गया। उर्मिला इसकी नायिका हैं और नवम सर्ग जो है बहुत ही मार्मिक है और साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। निराला किस पत्रिका से संबंधित है? तो इंदु पत्रिका से ये संबंधित है। इसमें इंदिरा गांधी जी के विषय में लिखा गया है। तो कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो ये हृदय का प्रतीक है ना। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं कामायनी के। और ये आगे दिया हुआ है, देखो बुद्धि का जो है मनु थे, बुद्धि का मन का मनु थे और बुद्धि का ईड़ा थी प्रतीक। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक, यानी स्वच्छंद रूप से लिखते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, कार्नेलिया ने कहा है ये, है ना। और कार्नेलिया ने जब कहा तो ये आपकी रची किसने है? ये जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट देखते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। साय में धूप, ये काव्य कृति है दुष्यंत कुमार जी की। साखी, देखिए साखी का नाम लेते आपको कबीर जी याद आ जाएंगे, क्योंकि कबीरदास जी ने भी साखी लिखी है ना, जो कि बीजक में है साखी सबद रमैनी। लेकिन ये वाली जो साखी है ये काव्य संग्रह है और ये लिखा है विजयदेव नारायण शाही ने। हम विश्वपाई जन्म के, इस काव्य कृति में कौन रचनाकार है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। एक आपके बालकृष्ण भट्ट भी हैं, पर ये बालकृष्ण शर्मा नवीन है। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप ये आपकी इन्होंने नहीं लिखी है, और संसद से सड़क तक, तो सीढ़ियों पर धूप आपकी रघुवीर जी ने लिखी है। इसको मैंने ऐसे याद किया था कि सीढ़ियों पर जब धूप आती है ना तो हम कहते हैं रघुवीर जी हमारी सहायता कीजिए, तो रघुवीर सहाय ने लिखी है। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो रंगभूमि का। रंगभूमि जो उपन्यास है आपका मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, और पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष व बदलाव इसमें बताया गया है। 1924 में ये रचा गया है। प्रेमचंद जी को मुंशी उनको उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। और झीनी झीनी बीनी चदरिया ये किस उपन्यासकार की कृति है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की। अंजो दीदी किस नाटक की विधा है? तो ये नाटक है। और अंजो दीदी जो है ये उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एक नाटक है। इसकी मुख्य पात्र अंजलि हैं, जो हमेशा अपने जीवन को अनुशासित करने की इच्छा रखती थी और अपने परिवार को भी उसी हिसाब से चलाती थी। तो इन्हें मतलब हिटलर जैसा कहा जाता था। तो ये अंजू दीदी का है। तो उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब देख लेते हैं हम आज के प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? क रैदास या ख कबीर? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृति का क्या नाम है? क गाय या ख बकरी? तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए और बताइए कि आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है।